माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय कमलेश सिंह जी, संघ प्रचारक केंद्र दिल्ली, अखिल भारतीय संयोजक हिंदू जागरण मंच, माननीय सच्चिदानंद उपासने, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र प्रहरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, माननीय सुशील यादव जी, संघ प्रचारक प्रदेश संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच छत्तीसगढ़ केंद्र बिलासपुर, माननीय मुकेश शाह, शिक्षा जगत रायपुर के 3 बार गिनीज बुक वर्ल्ड से पुरस्कृत तिरंगा अभियान के संस्थापक छत्तीसगढ़। हमारे इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी को धन्यवाद और हम आप तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं आत्मीय अभिनंदन करते हैं। गले में माला, ललाट में सोहे गुलाल चंदन है, पग पड़े पावन हुई धरती, सत सत हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले लद्दाख की LAC पर संघर्ष करते हुए गलवान घाटी में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों की तरह हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। हम इन वीर सपूतों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति। नमस्कार, आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति की अपनी एक परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले गणेश वंदना की जाती है। मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ सुरेश दुबे जी को, जिन्हें बेस्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा गया है। उनकी आवाज भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में अपनी आवाज का डंका बजा चुके हैं। आप मूलतः रायगढ़ के हैं, आप खैरागढ़ विश्वविद्यालय के संगीत के प्रोफेसर रहे हैं। वर्तमान में आप रिटायर्ड हुए हैं। सुर के सरताज सुरेश दुबे साहब गणेश वंदना गुरु वंदना से कार्यक्रम की प्रारंभ करेंगे। सुरेश दुबे। नमस्कार, मैं सुरेश दुबे, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी माननीय अतिथियों का मैं हृदय से नमन करता हूं। हमारे खैरागढ़ की एक छोटा सा परिचय आपके सामने। राजा वीरेंद्र बहादुर जी, स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर जी और स्वर्गीय रानी पद्मावती के कर कमलों द्वारा स्थापना 1956 में हुई थी। अब मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी की वंदना और गुरु वंदना से कर रहा हूँ। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरु के भजन में
मेरे प्रभु के भजन में हो जा रे दीवाना, गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना। सपनों की दुनिया का क्या रे ठिकाना, सपनों की दुनिया का क्या रे ठिकाना। के भजन में हो जा रे दीवाना, के भजन में हो जा रे दीवाना। संगे न जाए तेरे थोड़ी छतान रे, आपको भी आने दिया है, ऐसा लिख के ले जा और बनाई। जीवन का मेरे चिंता में खोया तूने, जीवन का मेरे पड़ा रह जाए यहाँ भाले और खजाना। सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना, उनके भजन सदगुरु के भजन में हो जा रे दीवाना। अखंड समाधि में हो जा निष्काम रे, अखंड समाधि में हो जा निष्काम रे। मनुष्य जीवन तेरो निज धाम रे, मनुष्य जीवन तेरो निज धाम रे। ब्रह्मानंद कहे अपनी समाना, न तो कहीं आना न तो कहीं जाना। के भजन सदगुरु के भजन में हो जा रे दीवाना, हो जा रे दीवाना। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, गली 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 गली। लूट लुआ कर जो बिचा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम हरे राम, नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लुआ कर जो बिचा शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिस जिसने मोती लूटे, जिस जिसने मोती लूटे, जिस जिसने मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जो माया के बने पुजारी वो सब कंगाल हुए। सोने चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली। लूट लुआ कर जो इस प्रकार से प्रभु भक्तों ने प्यार प्रभु को पाया है। बेपुराना मानस में विश्वास ये बतलाया है। तुलसी मीरा नरसी का इतिहास सुनाऊं गली गली। लूट लुआ कर जो बिचाऊं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। नमस्कार। बहुत बहुत
धन्यवाद सुरेश दुबे जी। धन्यवाद। एक शाम शहीदों के नाम। एक शाम शहीदों के नाम, शहीद वीर सपूत को याद करते हुए देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जिन्हें आवाज दे रही हूँ, उनका एक छोटा सा परिचय। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। वर्तमान में आप उड़ीसा के केंद्रीय विद्यालय में संगीत के प्राध्यापक हैं। आप बचपन से ही सुर की साधना की है। आप संघर्षशील हैं। व्यर्थ न होने पाए अगणित वीरों का बलिदान, व्यर्थ न होने पाए अगणित वीरों का बलिदान, लोकतंत्र के पहरेदारों रहे निरंतर ध्यान। संजू नामदेव जी। संजू नागदेव जी। हेलो, संजू नागदेव जी, आ रही है आपकी आवाज? आ रही संजू नाग? आ रही। नमस्कार सभी सज्जनों को। सभी सज्जनों को नमस्कार, सादर नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, वंदे मातरम। सज्जनों, आज इस प्लेटफॉर्म में मुझे मौका दिया शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं छोटा गीत जरूर गाऊंगा, बहुत गीत होगा, ऐसे भी है, पर आज पूरे विश्व में संकट है और उस संकट से हमारा देश भी जूझ रहा है। हेलो, बोलिए जी। नामदेवी जी, अनम्यूट कर लीजिए नामदेवी जी। सुशील जी, नामदेवी अगर लाइन पे नहीं है तो इनको दूसरे जो है उनको बुलवाइए। आभा जी। हेलो। हेलो, हाँ मैं कांतिकर। आभा जी। आभा जी, अनम्यूट करके बोलिए आभा जी। आभा जी। हेलो आभा जी। जी 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 जी। हम ये कह रहे हैं अगर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इनको अगर कोई तकनीकी कोई खराबी है तो कोई जो लाइन में है उनको बुलवा लीजिएगा, समय बर्बाद होगा उनसे। नमस्कार नमस्कार। लोक संगीत की मिठास उतनी ही मिठास है जितनी शास्त्रीय संगीत की। लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ से कबीर की साखियों के गायन की भारतीय कुंदू शैली पूरी दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र शैली है। इस अनूठी शैली की सौगात देने वाले पद्मश्री भारती बंधु मानते हैं कि कबीर की शिक्षा में दुनिया को एकजुट करने की क्षमता है। ऐसे महान विभूति को बुलाने से पहले चंद लाइनें। जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, आपके आने से वारे हो गए न्यारे। गजल के साथ पद्मश्री भारती बंधु यहाँ पधारे। मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ भारती बंधु जी को। साहेब बंधु साहेब नमस्कार। साहेब बंधु जी। आदरणीय साहेब बंधु साहेब, आदरणीय जितने भी अभ्यागत हैं सबको मेरा ढेर सारे अभिवादन, नमस्कार। और एक शाम शहीदों के नाम ये जो कार्यक्रम रखा गया है, और चूंकि मैं कबीर को गाता हूँ, कबीर का सारा दर्शन जो है ये इसी पर आधारित है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, समय का ध्यान रखते हुए आपको कबीर साहब की एक वाणी सुनाता हूँ।
सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गंवार हो सकता है यदि वो सदगुरु के शरण में ना गया हो। तो आइए हम सब मिलकर के सदगुरु के शरण में जाते हैं। बड़ा संयोग हुआ था विगत 2018 में मगहर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जो मैंने भजन सुनाया था, आज फिर आपको वो भजन सुनाता हूं मैं। ये बड़ा संयोग है। लीजिए आपके सामने कबीर साहब की एक वाणी, जो हमारे एक लाइन और कहना चाहूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब को कैसे गाते थे। कबीर साहब की वाणी को हमारे लोक संस्कृति में जहां देखिए इस तरह के प्रयोग है, नाचा है, खड़ी साज है और खड़े साज के बाद में नाचा हुआ, इस तरह से जो हमारे पुराने लोग जो गाते थे वो उसके एक वानगी आपके सामने रख रहा हूं मैं। साहेब बंदगी साहेब नमस्कार शुरू करता हूं मैं। गुरु हमारो बाणिया के सहज करे व्यवहार, बिन डाणी बिन पालना तोले सब संसार। अजी गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल। का सोचत है बारंबार, का सोचत है बारंबार, का सोचत है बारंबार, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल। का सोचत है बारंबार, का सोचत है बारंबार, का सोचत है बारंबार, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भौपारा, जब उतर जाए भौपारा, जब उतर जाए भौपारा, तब छूटे ये संसारा, गुरु से कर ले, गुरु से कर ले, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए। उनको अपना पता नहीं होता जिनके घर आईना नहीं होता, उनको अपना पता नहीं होता जिनके घर आईना नहीं होता। वक्त उसको बुरा बनाता है, वक्त उसको बुरा बनाता है, आदमी खुद से बुरा नहीं होता। एक शेर और सुनिए, गालिब क्या कहते हैं, देखिए। उम्र भर गालिब यही गलतियां करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलतियां करता रहा, धूल चेहरे पे और आईना मलता रहा। को दिल चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए, जब दर्पण लागे खाई, जब दर्पण लागे खाई, दर्पण लागे खाई, जब दर्पण लागे खाई, तब दर्पण में पाई, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल।
आदरणीय संतों, ये पूरी दुनिया में ये लाइव जा रहा है। आज हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान हैं। 600 साल पहले मेरे सदगुरु कबीर साहब ने इस पर कह दिया है। क्या कह दिया? देखिए, साहेबंदगी साहेब, डॉक्टर साहब, साहेबंदगी साहेब साहेब। देखिए कबीर साहब ने 600 साल पहले क्या कह दिया है पर्यावरण के ऊपर। जब पत्र फूल फल चाहिए, जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए। जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए। जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए। जब पत्र फूल फल चाहिए तब पेड़ लगावत रहिए। जब पत्र फूल फल मिल गए, जब पत्र फूल फल मिल गए, जब पत्र फूल फल मिल गए तब मन की दुविधा मिट गए। तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल, तुझसे कर। आखिरी बंद सुनाता हूँ साहब। कहे कबीर देख मन करनी बाके अंदर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी बाके अंदर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी बाके अंदर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी बाके अंदर बीच कतरनी। एक कतरनी के गांठ न छूटे, कतरनी के गांठ न छूटे, कतरनी के गांठ न छूटे, कतरनी के गांठ न छूटे। पकड़ी पकड़ी अमलू बेड़ी, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल। का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा। तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल। का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा। तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल, तुझसे कर ले मेल गंवारा, तुझसे कर ले मेल। साहेबंदगी साहेब। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे छत्तीसगढ़ की ये वाणी जो है, जो लुप्त हो रहा है, इसमें हमने कोशिश करी है बसदेवा को, इसमें हमने कोशिश करी है देवार को, इसमें कोशिश करी है हमने नाचा को, इसमें कोशिश करी है हमने खड़े साज को। इतनी सारी विधाओं को हमने, जो हमारे छत्तीसगढ़ में लुप्त हो रही है, उस परंपरा को हमने संजोने के काम की है, आपके सामने पेश किया है। साहेबंदगी साहेब, साहेबंदगी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं इस प्लेटफॉर्म में आवाज देती हूँ प्रकाश अवस्थी जी को। फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, ना जाने कितने फिल्मों में आपकी अपनी पहचान बना रखी है। सैकड़ों फिल्मों में आपने गाना गाया है। आपको फिल्म जगत में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ऐसे महान युवा कलाकार आज हम सबको अपनी आवाज से मन मोहित कर प्रकाश डालेंगे और हम सभी को प्रकाश देंगे। युवा के प्रेरणा स्रोत रायपुर से प्रकाश अवस्थी जी। मैं आप सबके हृदय में विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। और पहली बात बता दूं कि मैं एक्टर हूं, सिंगर नहीं हूं, बट परफॉर्मर हूं। स्टेज में परफॉर्म करता हूं। वैसे भी एक एक्टर को, एक रीजनल एक्टर को सिंगर होना जरूरी होता है, क्योंकि हम स्टेज करते रहते हैं। और अभी डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं, आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी भी हैं। सभी के बीच एक बात बताना चाहूंगा कि हम छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाते हैं और हमारे यहाँ की जो लोकगीत है, लोक रंग है, वो बहुत ही विविधता भरी हुई है और हम लगातार अपनी फिल्मों में उस चीज का समावेश करने की कोशिश करते रहते हैं।
अब जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारी एक फिल्म आई थी सन 2000 में। उस फिल्म का नाम था मोर छैया भुइयां। और छैया भुइयां में अभी आप लोगों ने देखा कि एक बड़ी विपदा आई हमारे बीच में, और लोग जो पलायन करके बाहर गए थे वो वापिस आए, और इतनी बुरी स्थिति में वापिस आए देख करके बड़ा मन पसीज गया। लेकिन इस बात को बहुत पहले, यानी कि जब छैया भुइयां फिल्म बनी थी, इसमें उस फिल्म में एक ऐसा गीत भी था। उस गीत को मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। छैया भुइयां ला छोड़ जवैया तैं फिरावे कहाँ रे। छैया भुइयां ला छोड़ जवैया तैं फिरावे कहाँ रे। पंछी उड़ते आकाश करते बिरछामा बास। धरती में आए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे। तैं थिराबे कहाँ रे। छैया भुइयां ला छोड़ जवैया तैं थिराबे कहाँ रे। धुर्रा धुआं मां नहाबे जिन गिला बिर था गवाबे। धुर्रा धुआं मां नहाबे जिन गिला बिर था गवाबे। धरती माता के सेवा बिन सुख पाबे कहाँ रे। तैं थिराबे कहाँ रे। छैया भुइयां ला छोड़ जवैया तैं थिराबे कहाँ रे। कत का जोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। कत का जोरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। धरती के मान गुण बढ़ैया मुक्ति पाबे कहाँ रे। तैं थिराबे कहाँ रे। छैया भुइयां ला छोड़ जवैया तैं थिराबे कहाँ रे। छैया भुइयां ला छोड़ जवैया तैं थिराबे इहाँ रे। छैया भुइयां ला छोड़ जवैया तैं थिराबे इहाँ रे। इस गीत के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी, और इस फिल्म में एक कंटेंट भी था कि आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपना घर अपना होता है, अपना छत्तीसगढ़ अपना होता है। और मैं छत्तीसगढ़ के बारे में एक बड़ी बात बोलता हूं, हमेशा स्टेज में इस बात को बोलता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां किसी भी प्रदेश से कोई इंसान चाहे नौकरी करने के लिए आए, चाहे बिजनेस करने के लिए आए, इतना शांत प्रदेश है, इतना खुशहाल प्रदेश है कि वो यहीं आकर के अपना घर बना के रहता है, अपने प्रदेश वापस नहीं जाना चाहता। तो मुझे छत्तीसगढ़िया होने पे बहुत गर्व है, और इस बात को हम अपनी फिल्मों में कर्मा ददरिया अलग अलग माध्यम से बोलते रहते हैं। और क्योंकि डॉक्टर साहब भी हैं और हम उनको अभी भी अपना सीएम मानते हैं, और अगले सीएम भी हमारे वही हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे फिल्म कलाकारों के लिए, छत्तीसगढ़ी कलाकारों के लिए आगे जब भी ऐसा मौका मिले तो कुछ अच्छा करें, ताकि हम भी चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री के समकक्ष खड़ा हो। और एक बात और, जिस तरीके से गलवान घाटी पे लोगों ने बहुत, चाइना ने आतंक मचाया, अब तो ये हुआ कि भाई अब वो वापस चले गए हैं, लेकिन जो आतंक मचाया उनके लिए और हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारी देश के सेना के लिए 2 लाइन गा रहा हूं, जो मैं हमेशा गाता हूं, केवल एक मुखड़ा गा रहा हूं। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कह के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। और जो मैंने कहा था पलायन वाली बात, उस बात के लिए एक बात और जोड़ना चाहूंगा
हमारे यहाँ सारी खनिज संपदा है, हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा अवसर है, हमारे यहाँ लघु उद्योग के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे गांव के नौजवान शहर की ओर भागना चाहते हैं। जबकि आदरणीय मोदी जी ने यह बात कह दी है कि हमें स्वावलंबन होना है, अपने यहाँ सारी चीजों को पैदा करना है। तो अब मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान, हमारे गांव के नौजवान आगे आए और लघु उद्योगों को बढ़ावा करते हुए, देते हुए, और सारा प्रोडक्ट यही बनाए, ताकि हम चाइना जैसे घटिया देशों का मुंह ना देखना पड़े। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, सुनने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश अवस्थी जी। मैं अब आवाज देती हूँ सैल साहू जी को, जो राजनांदगांव से है, सुप्रसिद्ध संगीतकार, रचनाकार। आपका पूरा परिवार माँ सरस्वती की साधना करता है। हर क्षेत्र में आपने अपने संगीत की जादू चलाई है। आप लॉकडाउन में कोरोना काल पर स्वरचित गीत गाया है। आप छत्तीसगढ़ में अमिट छाप छोड़ी है। आप राजनांदगांव के मूलतः निवासी हैं। सैल जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों का स्नेह। और आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति को नहीं, कोरोना के लिए जो आपने अभी जो कहा वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में पूरा विश्व कितना परेशान है, कितना भयभीत है, उसी बात को लेकर मेरे मित्र रविशंकर देवदास जी ने मुझे गीत लिखकर भेजा। गीत कहो या गजल कहो इसे, तो मैं इसको कंपोज किया। आशा है आप लोगों को पसंद आए। लीजिए सुनिए, ज्यादा बातें नहीं करते हुए कार्यक्रम आ रही मेरी आवाज ना मैडम? हेलो हेलो जी आ रही है आवाज आ रही है। सड़के सफर में हुई हूँ, सड़के सफर में हुई हूँ, बाजार सोना हो गया है, बाजार सोना हो गया है। कोरोना तेरे आने से, कोरोना तेरे आने से संसार सोना हो गया है। सड़के सफर में हुई, बाजार सोना हो गया है। सड़के सफर में हुई जब से तेरी बेरहम नजरें पड़ी इंसान पर, जब से तेरी बेरहम नजरें पड़ी इंसान पर, सच तो ये है जिसका कारोबार सोना हो गया है। सच तो ये है जिसका कारोबार सोना हो गया है। फूल मुरझाए हुए हैं, फूल मुरझाए हुए हैं, बत्तियां खामोश है, बागों में मौसमे बहारे, बागों में मौसमे बहारे, सूना सूना हो गया है। सड़के सब में हुई है, बाजार सूना हो गया है। कोरोना तेरे आने से
तेरे आने से संसार सुना हो गया है, सड़कें सब सजनी हुई हैं। हो गई ना जाने कहाँ इन महफिलों की रौनकें, हो गई ना जाने कहाँ इन महफिलों की रौनकें। हल चले बेजान है शहरे गुलजार सुना हो गया है, हल चले बेजान है शहरे गुलजार सुना हो गया है। वीरानियों ने इस कदर, वीरानियों ने इस कदर बरपाया है खौफ देवदार, अब के भरी बहार में, अब के भरी बहार में गुलो गुलजार सुना हो गया है। सड़कें सब सजने हुए हैं, बाजार सुना हो गया है। कोरोना तेरे आने से, कोरोना तेरे आने से संसार सुना हो गया है। सड़कें सब सजनी हुई हैं, सड़कें सब सजनी हुई हैं। धन्यवाद जी। आबा जी बहुत बहुत धन्यवाद चल जी। और एक आध फोक छोटा सा, हाँ, क्योंकि आपका फोक बहुत बिल्कुल एक दो लाइन बस। ये जो गीत है आज से 40-45 साल मेरी माता जी ने लिखी थी, जो आज रेडियो में भी बजते हैं, ये रेडियो और आकाशवाणी में, छत्तीसगढ़ के लिए है। छत्तीसगढ़ के गभैया, छत्तीसगढ़ के गभैया सुधार देख ले। ये कल्पना की हुई थी उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। छत्तीसगढ़ के गभैया सुधार देख ले, छत्तीसगढ़िया मन बन गए होशियार देख ले, छत्तीसगढ़िया मन बन गए होशियार देख ले। हमरो हवे मदरसा कमेटी, हमरो पढ़त हवे बेटा बेटी, हमरो हवे मदरसा कमेटी, हमरो पढ़त हवे बेटा बेटी, हमरो छपाथे हमरो छपाथे अखबार देख ले, छत्तीसगढ़िया मन बन गए होशियार देख ले। 2 लाइन और है जो परिवार नियोजन के लिए इससे संबंधित है। एक जन मोनी हमारे के जान बाबू, एक जन मोनी हमारे के जान बाबू, हो अच्छे जतन कर आगू ले आगू, हो अच्छे जतन कर आगू ले आगू। घरे घर माँ, घर घर में छोटे, घर घर में छोटे परिवार देख ले, छत्तीसगढ़िया मन बन होशियार देख ले। छत्तीसगढ़ के गभैया सुधार देख ले, छत्तीसगढ़िया मन बन होशियार देख ले, छत्तीसगढ़िया मन बन होशियार देख ले। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में मोना सेन जी को बुलाना चाहूंगी। मैं आवाज दे रही हूँ मोना सेन जी को। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका से 41 विदेश से प्रसारण कर देश में एक महान पहचान बनाई है। आप छत्तीसगढ़ की सुपरस्टार एक्टर हैं, साथ ही आप समाज सेविका भी हैं। आपने 5 बच्चों को गोद लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं। महिला सेना सुश्री मोना सेन। मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी राजनांदगांव के महादेव हिरवानी जी को। महादेव हिरवानी जी राजनांदगांव के हैं, आपने 130 फिल्मों में गाना गाए हैं। महादेव हिरवानी जी। महादेव हिरवानी जी, यदि मेरी आवाज आ रही होगी तो। इसी के अगली कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगी कल्याण प्रसाद टांडे, तोकपाल बस्तर से। आभा, ये इनका अनम्यूट करा दो, फोन तो चालू हो जाएगा। हाँ, इसी कड़ी में तोकपाल के महादेव जी का फोन अनम्यूट हो जाए तो उनकी आवाज आएगी। फोन अनम्यूट नहीं है। मोना सेन जी, महादेव जी। आप है संजू नामदेवी जी, उड़ीसा से जुड़े हैं। हेलो महादेव जी, जुड़िए ना, आवाज निकालिए। हेलो आवाज। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही आवाज? आ रही। हाँ, ठीक धन्यवाद। जुड़िए ना, कहाँ है आप? होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। नमन है शहीदों तुम्हें, हमारा नमन है। नमन है शहीदों तुम्हें, हम सबका नमन है। हमें याद है इस जमीन को, दुश्मन को कैसे भगाया। शहीदों ने हर एक कण के लिए हंसते हुए खून बहाया। हमें याद है इस जमीन को, दुश्मन को कैसे भगाया। शहीदों ने हर एक कण के लिए हंसते हुए खून बहाया। न जिस्म बड़ा है न जान बड़ी है, देश बड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। नमन है शहीदों तुमसे,
नम आँखों से नमन है शहीदों तुम्हें, नम आँखों से नमन है। वो लोग मिलकर सदा ही खेतों में हल है चलाते, नीलों खदानों लिख रहे हो में क्या? शीलों से जोड़ो लगाते, उनके खून पसीने से ही देश खड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है। नमन है शहीदों तुम्हें, हम सबका नमन है। नमन है शहीदों तुम्हें, हम सबका नमन है। नमन है, नमन है। धन्यवाद। जय हिंद। जय नमस्कार, हिंद। धन्यवाद आपको। मैं अभी इस श्रृंखला को यहाँ पे विराम देती हूँ और इसके विराम देने से जो नेट का प्रॉब्लम है वह भी थोड़ा सा शायद रुक जाएगा। मैं अब सीधे आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को। आपका संवेदनशील हृदय एवं ओजपूर्ण सरल सहजपूर्ण नेतृत्व ही तो है जो आज देश का जन जन अपनी उम्मीद उमंगों की एक नई अनुभूति में जी रहा है। आपको छत्तीसगढ़ उम्मीद कर रहा है, अपने सपनों को साकार होते देखना चाह रहा है। छत्तीसगढ़ के लाडले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से विनती है कि कृपया हमें प्रेरणा दें, हम सबको संबोधित करें। ये हाथ तेरा मेरे क्या, ये हाथ तेरा मेरे क्या, किसी के भी हाथ आ जाए वे राह से क्या मंजिल से भी आगे निकल जाए। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। सबको उपस्थित सभी अतिथि, सभी हमारे लोक कला के साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत शानदार आयोजन चल रहा है। आभा तिवारी को मैं बधाई दूंगा ऐसे शानदार संयोजन के लिए। कमलेश सिंह जी अखिल भारतीय सह संयोजक हिंदू जागरण मंच, सचिदानंद जी उपासने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र प्रहरी, सुशील यादव जी, मुकेश शाह जी, भूपेंद्र सिंह जी और हमारे सभी कलाकार जो आज अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ का लोक संगीत और छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य यही छत्तीसगढ़ की आत्मा है। कैसे और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं सुन रहा था पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु जी को, यहाँ उपस्थित सभी छत्तीसगढ़ के कलाकार जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने देश में और दुनिया में पहचान बनाई है, सुश्री मोना सेन, प्रकाश अवस्थी जी, श्रीमान सुरेश दुबे जी, सलील रंजन गुरु जी, संजू नामदेवी, शैल साहू, श्रीमान महादेवी हिरवानी जी, कल्याण प्रसाद टंडे, श्रीमती सावित्री कहार, श्री वीरेंद्र कुमार सोनी और सभी हमारे अतिथि कलाकार जो आज उपस्थित हैं। मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की लोक कला के हमारे कलाकारों ने छत्तीसगढ़ के इस विधा को, छत्तीसगढ़ के जो हमारे अपने आप
लोकल जो गीतकार हैं, लोकल भी हैं, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों ने सुआ, ददरिया, कर्मा, पंडवानी, जस गीत न केवल अपने वाद्य यंत्रों से आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में हमने बनाने का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोक कला, लोक संगीत और लोक साहित्य में राष्ट्रीय स्तर में राज्य बनने के बाद और राज्य बनने के पहले भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफलता हासिल की। विभूषण तीजन भाई जी हमारे इस पूरे राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाई। डॉक्टर भारती बंधु को कौन नहीं जानता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपनी कला की प्रस्तुति भी करते हैं। और निश्चित रूप से जब हम लोकल की बात करते हैं, इसको वोकल करने की बात करते हैं, और मैं कहता हूं कि ये ग्लोबल तभी होता जा रहा है जब इस हमारे लोक कला, लोक संगीत की गूंज पूरे दुनिया में गूंजती जा रही है। आज हिंदुस्तान के बाहर भी छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने में ये सफल हुए हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक जब छत्तीसगढ़ के कलाकार कार्यक्रम देते हैं, दुनिया के देशों में जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ की भीनी भीनी खुशबू अपने साथ ले जाते हैं, छत्तीसगढ़ की माटी की महक अपने साथ ले जाते हैं, छत्तीसगढ़ का सुगंध ले जाते हैं। उनकी वाणी में जो ओजस्विता है, उनके वाणी में जो शक्ति है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ महतारी का उपहार वो होते हैं। चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म के क्षेत्र हो, संगीत के क्षेत्र में हो, फोक के क्षेत्र में हो, और हमारे यहाँ जो विविधता के साथ जो आज साहित्य रचा जा रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भगवान राम का आशीर्वाद है। इस भगवान राम के ननिहाल में हम जब रहते हैं तो संस्कार हमें अपने आप मिल जाता है। हमारी संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है, न केवल वन संस्कृति, कृषि संस्कृति का अद्भुत मेल मिलाप है, जहाँ वनवासी भी अपनी विविधता के साथ, मस्ती के साथ, अपने उन पुराने गीतों के साथ, कर्मा, ददरिया, सुआ के साथ, और उनके आंचलिक गीतों के साथ, अलग अलग भाषा में, गोंडी हो, हल्बी हो, छत्तीसगढ़ी हो, सरगुजिया हो, बिलसपुरिया हो, अलग अलग भाषा में जो मधुरता के साथ ये अपनी प्रस्तुति करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमारी शक्ति बढ़ती है। और मोदी जी ने जो आह्वान देश के सामने किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत का निर्माण, जहां हम विदेशी चीजों का और का निश्चित रूप से मेड इन चाइना हो या दुनिया के अन्य देशों में बने हुए सामान, जब चाइना हिंदुस्तान की ओर कुदृष्टि कर रहा है, तो हमें ये बात भी संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे में हम लड़ नहीं सकते, मगर अपने घर में रह के उनके सम्मानों का बजे इस चीन हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की शक्ति और ताकत है। हम सब एक साथ हैं और हमारी ताकत निश्चित रूप से हमको जोड़ती है। आज मुझे आ गया था इस आयोजन में, मैं तो कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए बैठा था। मुझे लोक कलाकारों की मधुर धुन सुनकर, उनकी बातें सुनकर आप सब ने मुझे इस शानदार आयोजन में सम्मिलित किया। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद देता हूं और इस आयोजन को बहुत अच्छा करने के लिए आवा तिवारी जी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी खैरागढ़ से सलील रंजन गुरु जी को, जो एक बाल कलाकार है और सुमधुर संगीत प्रस्तुत करने के लिए सलील रंजन जी, खैरागढ़। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी कल्याण प्रसाद तांडे। अनम्यूट कर लीजिए सलील जी। नमस्कार। आदरणीय सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं आदरणीय डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम
एवं आदरणीय उपासनाएं साथ मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सलील रहमान है। मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ सरिया से हूँ। मेरी अभी शिक्षा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में चल रही है। इसी क्षण मैं आपके सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इस लोकगीत को अभी हाल ही में राजकीय गीत घोषित किया गया है। अरे पापेरी की धाम महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे जय हो छत्तीसगढ़। अरे पापेरी की धाम महानदी है अपार, इंद्रावती है पखरे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे जय हो छत्तीसगढ़। सोहे बिंदिया सहे घाट डोंगरे पहाड़, सोहे बिंदिया सहे घाट डोंगरे पहाड़, चंदा सूरज बने तोरे नैना, चंदा सूरज बने तोरे नैना, सुनहा धाने के लुगरा हरी हरी है, सुनहा धाने के लुगरा हरी हरी है, तोरे बोली हवे सुघर मैना, अचरा डोरे झूलवे पूर वहिया, महू पावे परो तोरे जय हो छत्तीसगढ़। रायगढ़ हावे सुबह तोरे मोरे मुकुट, रायगढ़ हावे सुबह तोरे मोरे मुकुट, सरगुजा बिलसपुर है बढ़िया, सरगुजा बिलासपुर है बढ़िया, रायपुर कन्हिया सही घाटे सूखे खबे, रायपुर कन्हिया सही घाटे सूखे खबे, दुर्गा बस्तर सोए पे जमिया, नंद गावे नवाकर धनिया, महू पावे परो तोरे जय हो छत्तीसगढ़। अरे पापेरी की धाम महानदी है अपार,
इंदिरावती है पथरे तोर पैया, महु पावे परो तोरे भुजवा। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यारा गाए। धन्यवाद मैम। आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ बस्तर से, जो तोकपाल से है, श्रीमान कल्याण प्रसाद टांडे। ये बस्तर दूरस्थ अंचल क्षेत्र से हैं। तोकपाल टांडे। कल्याण प्रसाद जी। कल्याण प्रसाद जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। सर्वप्रथम बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी आत्मीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कल्याण प्रसाद टांडे, सहायक शिक्षक माता रुक्मणी आदिवासी कन्या आश्रम डिमरापाल, विकासखंड तोकापाल, जिला बस्तर से आज मैं एक छत्तीसगढ़ी गीत सुनाना चाहता हूँ। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी। वो गिरे थके हपटे मन, वो परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो। अमरैया कस जुड़ छाँव में मोर संग बैठ जुड़ा लो। अमरैया कस जुड़ छाँव में मोर संग बैठ जुड़ा लो। पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो। पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोत लो नवा गाँव बर, नवा जोत लो नवा गाँव रस्ता नवा गढ़ो रे। चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे। मैं लहरिया मोर लहर मा फरो फुलो हरियावो। मैं लहरिया मोर लहर मा फरो फुलो हरियावो।
महानदी में अर्पा पैरी तन मन तू फरियालो। महानदी में अर्पा पैरी तन मन तू फरियालो। कहाँ जाहु बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाहु बड़ दूर है गंगा, पापी है तरोरे मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे। गो गिरे थके हपते मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी, आपने बहुत ही सुमधुर संगीत से इस महफिल का आनंद ही दे दिया। मैं अब सीधे अभी इस गीत संगीत को विराम करती हूँ और उद्बोधन में सीधे आमंत्रित करती हूँ माननीय सच्चिदानंद उपासने जी को, जो लोकतंत्र प्रहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता के आप प्रवक्ता भी हैं प्रदेश के। मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करने से पहले उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान जम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। माननीय सच्चिदानंद जी उपासने। नमस्ते। सच्चिदानंद जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रदेश के, आ रही आवाज? जी आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी और सह संयोजक हिंदू जागरण मंच के माननीय कमलेश सिंह जी, डॉक्टर मुकेश शाह जी, तो आज का कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, सफल संचालन कर रही हैं सुश्री आभा जी, और जिन कलाकारों ने यहाँ पर भाग लिया, हम सबका आग्रह से पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु जी, प्रकाश दुबे जी, सलील रंजन गुरु जी, संजू नामदेव जी, शैल साहू जी, महादेव हिरवानी जी, कल्याण प्रसाद टांडे जी, वीरेंद्र सोनी जी और कलाकार और जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबके आग्रह को कार्यक्रम में अपनी विधा का प्रदर्शन किया है और छत्तीसगढ़ को चाहे विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का जो एक मंच और यहाँ पर हमको ये हिंदू जागरण मंच के माध्यम मिला है, तो उसके लिए मैं जागरण मंच का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में हम सब पर विश्वास करके इस आयोजन को करने की अनुमति प्रदान की। लोकतंत्र प्रहरी के उन सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लोकतंत्र सेनानी संघ के भी पदाधिकारी किसी न किसी रूप में सभी कलाकारों से संपर्क करके पर लाने के लिए सबने अपनी अपनी सहभागिता निभाई है। इसके पीछे का जो भाव है कि वास्तव में हर स्थान पर अपनी विधा का प्रदर्शन करते हुए किसी स्तर पर वो अपनी प्रतिभा को दिखित होता है। ऐसे अनेक कलाकार यहाँ पर, जैसे डॉक्टर हमारे भारती, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है, परिवार उसके लिए समर्पित रहता है, इस साधना को करता है। ऐसे परिवार जुड़े, ऐसे और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का विशेष योगदान छत्तीसगढ़ के स्थापित करने में और बढ़ाने में रहा है। उस कलाकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही हम सब ने इस विपरीत
जो वर्तमान परिस्थिति है, हम एकत्र नहीं हो सकते, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं हो सकते, और इस कारण से आज वर्तमान ऑनलाइन हम जो है सब वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो सभी संगठन कमोबेश अब अपने अपने सब प्रकार की साधना को, सब प्रकार के कार्यक्रमों को वर्चुअल के माध्यम से ही कर रहे हैं। उसी स्वरूप को यहाँ पर इस आयोजन को भी, और अनेक आयोजन हिंदू जागरण के बौद्धिक स्तर पर भी होते हैं, लोकतंत्र प्रहरी के भी अनेक आयोजन हम लोगों ने इसी मंच से किए हैं। आज इसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर, और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अपना प्रस्तुतिकरण करने रमन सिंह जी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सबका निवेदन स्वीकार किया और स्वीकार करके कलाकारों का प्रोत्साहन और हम सबका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए, और पूरा उनकी महानता की उन्होंने कहा कि मैं पूरा कार्यक्रम कलाकारों का सुनने के लिए आया हूँ, भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। और ये उनकी कला के प्रति, जो छत्तीसगढ़ की कला के प्रति, छत्तीसगढ़ की माटी के प्रति जो उनका लगाव रहा है, वही 15 वर्षों तक उनके कार्यकाल में दिखा भी है हम सबको कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ कहाँ था और छत्तीसगढ़ आज कहाँ पहुंच गया। तो वो सब उनकी जो लगन, उनकी जो मेहनत और उनकी जो एक दिशा छत्तीसगढ़ के प्रति, जो अटल जी ने छत्तीसगढ़ की का निर्माण किया, उस का जो स्वप्न अटल जी ने देखा था, उसको पूरा करने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसको हम सबके सामने है। और ऐसे समय में जो प्रकाश जी ने आशा की है उनसे, मुझको लगता है कि भविष्य पुनः उनके लिए सुनहरा है छत्तीसगढ़ के लिए। निश्चित ही वो कलाकारों को स्थान पुनः जो है मिलेगा, और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं भारती बंधु जी ने, प्रकाश जी ने कही है, उन सब आधार पर ये छत्तीसगढ़ के माटी के स्वरूप को जिस प्रकार से बस्तर से हो, चाहे रायगढ़ से हो, सरिया जैसे स्थान से भी हमारे कलाकार जुड़े, छोटा सा स्थान है, वहां से भी किस प्रकार से वो मेहनत करके अपने छत्तीसगढ़ के गीत को उन्होंने प्रस्तुत किया, ये बहुत बड़ी बात है। बस्तर से भी जुड़े हैं ऐसे अनेक लोग, अभी बस्तर के दूसरे भी कलाकार हमारे लिस्ट में है, वो भी अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ऐसा एक सर्वव्यापी कार्यक्रम, सर्वस्पर्शी कार्यक्रम करने का एक अभिनव प्रयास हुआ है। भविष्य में भी हम इस मंच के माध्यम से और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे, इसी आशा के साथ। और अभय जी का विशेष योगदान इसमें रहा कि उन्होंने टेक्निकल जो वर्तमान में संभव नहीं होता है, उसको जो है पूरे तन्मयता से और पूरी तैयारी से इस कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान किया है। उसका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबको एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, तो उनका विशेष आभार। और हम सब पुनः मिलते रहेंगे, पुनः इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने अपने विधा का प्रदर्शन करते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपासनी जी। अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ डोंगरगढ़ से वीरेंद्र कुमार जी को कि अपनी गायन प्रस्तुत करें। वीरेंद्र कुमार सोनी। आप डोंगरगढ़ से हैं, युवा कलाकार हैं। मैं वीरेंद्र कुमार डोंगरगढ़ संगठन से पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष हूँ, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, आभा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया, और आगे भी ऐसी योजना बनते रहे। मैं छत्तीसगढ़ी गीत चुनू चुनू पैरी बाजे आपके समक्ष पेश करना चाह रहा हूँ। आ रही है आवाज? आ रही, आप शुरू करिए। पैरी बाजे रे गोरी, जिया रामा चले छुरी रे,
जिया रामा चले छुरी रे गोरी आजा पहिराहू चुरी रे आजा पहिराहू चुरी रे चुनुर चुनुर पैरी बाजे रे गोरी जिया रामा चले चुरी रे जिया रामा चले चुरी रे गोरी आजा पहिराहू चुरी रे आजा पहिराहू चुरी रे कच्ची करे जामा गढ़ कांटा देख ले अंगला चाहते चाटा कच्ची करे जामा गढ़ कांटा देख ले अंगला चाहते चाटा मोहनी के बांधे डोरी रे गोरी जिया रामा चले चुरी रे जिया रामा चले चुरी रे गोरी आजा पहिराहू चुरी रे चुनुर चुनुर पैरी बाजे रे गोरी जिया रामा चले चुरी रे जिया रामा चले चुरी रे जिया रामा ऐसन मटक मटक के मर जाही कटो छत्ता पटका पटके जावत सती ऐसन मटक मटक के मर जाही कटो छत्ता पटका पटके दे दे संजीवनी गोली रे गोरी जिया रामा चले चुरी रे जिया रामा चले चुरी रे गोरी आजा पहिराहू चुरी रे चुनुर चुनुर पैरी बाजे रे गोरी जिया रामा चले चुरी रे जिया रामा चले चुरी रे थैंक यू आप सभी का धन्यवाद मुझे सुना बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने फोक सॉन्ग गाया, मंत्रमुग्ध हो गया। साथ ही में इस कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कांति कार्तिक यादव जी को, जो बालोद से हैं। कल ही उन्होंने मुझे कहा जी कांतिक मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रहा है मैम आ रहा है। जी आप क्या प्रस्तुत करेंगे? मैं छत्तीसगढ़ महतारी के जो वंदना है एक तरह से ओला मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले जी बिल्कुल बोलिए वैसे तो मैं डोंगर गांव से हूँ, माथल डबरी मेरा जन्म हुआ है और राजनांद गांव में रहना हो रहा है।
और कर्म क्षेत्र जो है मेरा शासकीय सेवक के रूप में बालोद है। इस प्रकार से कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं यही बताना चाहूंगा कि हमन हाँ 3 मित्र के हमारे ग्रुप है को क्रिएशन, जिसका नाम है कांति कार्तिक, ओपी देवांगन और केदार यादव। तो हमन हाँ नवा नवा फ्लेवर में पुराना गीत मन ला घलो कवर सॉन्ग के रूप में लेके आथन और संगे संग में आदरणीय जो रचनाकार मन है ओकर मन के माध्यम ले नवा नवा गीत ला घलो लेके आथन। तो मोर छत्तीसगढ़ के माटी ये गीत ला छत्तीसगढ़ के वासी मन बहुत पसंद करी से, तो मैं वही ला प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरुजन मन ला चरण स्पर्श, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को भी मेरा चरण स्पर्श, जम्मू श्रोतागण मन ला पुनः जय जोहार। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं यहाँ गीत के प्रस्तुति देना चाहता हूँ। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के थाती, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के थाती, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। नवा बिहान के नवा सूरज संग तिर गुन चहकन लागे, मोर पपीहा रमली बामन खुद कतमया बगरागे। नैन के ज्योतिल साधे आरती कल रोस्तुटी भंजागे, माटी महतारी अटल कुंवारी माता के पद पागे। कल 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 करते सरिता सुर के धरे थाके, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के थाती, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। के गीत में हमन हाँ छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग रंग है ओला प्रस्तुत करे के प्रयास करे हैं। गुरुदेव मौनी लाला जी आगे की रचना ला करे है। छत्तीसगढ़ के मया के रंग भारत माँ के सिंगार है, दक्षिण कौशल पौरी हरे वो सुख के ये आधार है। अन्न यहाँ के गुरमटिया माटी के सीख सधार है, बजुर छाती के परसाद बेटा किसान के सरदार है। यदि पेज पसिया उमड़िया घुघरी कुलथी है सुहाती, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के थाती, मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़ के जो बेटा मन है दुलरवा मन है अपन अपन स्तर में अलग अलग काम करत है। कोनो मजदूर है तो कोनो सिपाही है, कोनो राजनेता के रूप में सेवा देवत है। तो वही बात ला आगे की रचना में कहे गए है। अन्न हमाता दूध हरे वो जिंदगी के निस्तारी है, कोनो बेटा करे मजूरी कोनो बाबू अधिकारी है।
कर्म कमाई करेला परिही छत्तीसगढ़ महतारी है। कोनो दरोगा हवलदार है, सबों के सेवादारी है। नीति नियावला साधे जीवन में जाति बिराती, मैं तोला नवाबो माता महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के थाती, मैं तोला नवाबो माता महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण में हमार पुरखा मन के ओकर अथक प्रयास है। ता आगे के जो पंक्ति है ओकर चरण में समर्पित है। छत्तीसगढ़ के गढ़ैया मनला तेरी बेरी प्रणाम है। छत्तीसगढ़ ही भाखा है गुरतुर कोनो नहीं परमान है। दक्षिण कौशल के मान लपाई जी हाँ खेल भगवान है। सिंह सिहावा बस्तर कोंटा जाने सरी जहान है। तीरथगढ़ गंगा बहाए चिल्फी घाटी है बंधाती, मैं तोला नवाबो माता महतारी आती जाती। उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कार्यक्रम आगे बढ़ा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक यादव जी। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ महादेव हिरवानी जी को, जो राजनांदगांव से हैं। महादेव हिरवानी जी। आपने कई फिल्म में अपने गायन प्रस्तुत कर चुके हैं। महादेव हिरवानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आप जुड़े हुए हैं? महादेव हिरवानी जी, उनका म्यूट है, वो अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता दीजिए एक बार। इसी कड़ी में सावित्री कहार, जो रायपुर से हैं। सावित्री कहार जी। प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। सावित्री कहार जी, आप अनम्यूट करिए ना अपना। हाँ सावित्री जी, आपने गायन प्रस्तुत करिए। जी जी जी। हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है दीदी? जी जी, आवाज आ रहा है, आप गाइए। वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन। सावित्री जी अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। वीडियो ऑन करना, महादेव वीडियो ऑन करना है। आपके स्क्रीन पे एक वीडियो का बटन होगा, उसको हाँ हो गया ऑन। आ गया, शुरू करिए। प्रस्तुति आरंभ करिए। आप शुरू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। शुरू कीजिए। हाँ हेलो जी। आगे दीदी। हाँ आवाज है? हाँ, आवाज आप गाओ कि हम गाबो, इसी कहना है।
आपे गाओ ना, फिर मैं गाता हूँ आपके बाद। अच्छा महादेव हिरवानी की आवाज। हेलो हेलो। हाँ चलो दीदी मैं गाता हूँ ना। हाँ हाँ चले। ठीक है, ठीक हम गाओ। हिंदू जागरण मंच के समस्त सदस्यगण मोर सादर प्रणाम शीश नमन है। मैं मोर आदर्श लक्ष्मण वसुरिया स्वर्गीय लक्ष्मण वसुरिया के एक रचना लगाए के प्रयास करत हूँ। श्रृंगारिक गीत। वारे मोर पड़ी की मैना तोर कजरेली नैना, मेरी गिन कसरन न तोरे नैना, तोरे नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना। वारे मोर पड़ की मैना तोर कजरेली नैना, मेरी गिन कसरन न तोरे नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना। गोरी सबरे गिरे जोड़ी जिवला ले डारे मोरा, तो पहरे रे जोही आँखी मछाओ तोर। गोरी सबरे गिरे जोड़ी जिवला ले डारे मोरा, तो पहरे रे जोही आँखी मछाओ तोर। कापुर पुंदी कहो घटक सी चुंदी कहो, चमके जैसे बिजली तोरे नैना, तोरे नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना। मोर अंधियार मयाला दिए तया जोर रे, लागे मया तोर संग माँ पीरा मारे जोर रे। मोर अंधियार मयाला दिए तया जोर रे, लागे मया तोर संग माँ पीरा मारे जोर रे। का तोला चंदा कहो कागर फंदा कहो, मोर लरी के माला तोर नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना। घोरिए तोर हसाई मोर बड़े बैरिए, रानिए मोर मराई ये तोर पैरिए। घोरिए तोर हसाई मोर बड़े बैरिए, रानिए मोर मराई ये तोर पैरिए। बाजे जब छुमुक छुमुक नाचे मन ठुमुक ठुमुक, किंदर जाते गर्रा तोर नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना। वारे मोर पड़ की मैना तोर कजरेली नैना, मेरी गिन कसरेंग न तोरे नैना, तोर नैना मारे लच्छो की बान, हाय रे तोर नैना, हाय रे तोर नैना, हाय रे तोर नैना, हाय रे तोर नैना। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में माननीय डॉक्टर मुकेश साह जी को आमंत्रित करती हूँ। वे शिक्षा जगत रायपुर के एक प्रेरणा स्रोत हैं युवाओं के। 3 बार आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड से पुरस्कृत हुए हैं। तिरंगा अभियान के संस्थापक हैं। आपने सैकड़ों युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी बनाया और आपकी प्रेरणा से हर जगह तिरंगा यात्रा छत्तीसगढ़ में निकलती है। माननीय मुकेश साह जी। आपका भी नाम नहीं है?
मुकेश शाह जी, माननीय मुकेश शाह जी। इस कार्यक्रम के उद्बोधन की अगली कड़ी में जिसका हमें इंतजार है, हम उनके उद्बोधन को सुनने के लिए पलके बिछाए बैठे हुए हैं और वह घड़ी आ गई। जी हाँ, आज सुनाऊं कहानी जिनकी, वो कोई और नहीं, कर्मवीर भी धर्मवीर भी, वो कोई चितचोर नहीं। गहरे सागर का मौन है, गहरे सागर का मौन है, वो उफनते दरियाओं का शोर नहीं। आदि भी वो अंत भी, गुजरते जमानों का दौर नहीं। प्यार का अमर बंधन है, प्यार का अमर बंधन है, वो कच्चे रेशम का डोर नहीं। गौरव हम सब का, गौरव हम सब का, हम सब के सिरमौर है, वो कोई और नहीं। माननीय श्री कमलेश सिंह जी, जो संघ प्रचारक केंद्र दिल्ली से हैं, आप अखिल भारतीय हिंदू जागरण मंच के सह संयोजक हैं। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जय जोहार। छत्तीसगढ़ प्रदेश के ओजस्वी और अपने विनम्रता के प्रतीक डॉक्टर रमन सिंह जी, श्री सच्चिदानंद उपासने जी, इस प्रदेश के कुशल संगठक श्री सुशील यादव जी और कुशल संचालन करती हुई सुश्री आभा तिवारी जी, डॉक्टर श्री मुकेश शाह जी। मैं गीत सुनते सुनते मैं भूल गया कि मेरे को बोलना भी है, फिर भी छत्तीसगढ़ के कलाकारों की कर्मभूमि आज हम सब लोगों ने दर्शन किया। मेरा भी परम सौभाग्य रहा कि इस छत्तीसगढ़ में संगठन के काम के लिए बहुत बार प्रवास किया है। अनेकों प्रकार की छत्तीसगढ़ के इस गीतों में और लोगों के स्वरों में छत्तीसगढ़ की आबो हवा बहती हुई नजर आई। बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से भरपूर, और उससे भी बढ़कर कि इन सब बातों को इन कलाकारों ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि यूट्यूब पर छत्तीसगढ़ का क्या है, तो मैं देख रहा था कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जो संगीत विश्वविद्यालय है, बहुत पहले एक बार मेरा प्रवास हुआ था वहां पर। शाम का समय था, मैं कहा चलो हॉस्टल की ओर चलते हैं। जब हॉस्टल में गया तो थोड़ी दूरी आने के बाद अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे थे, क्योंकि सारे कमरों में छात्र अपना अपना अभ्यास कर रहे थे, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। मैं एक कमरे में गया तो बहुत सुंदर बांसुरी वादन हो रहा था। शायद इस कार्यक्रम में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजे तो कोई बांसुरी नहीं बजी। हिंदी सिने जगत के मेगा स्टार श्री अमिताभ बच्चन ने एक अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण करते हुए, जिसके अंदर की प्रसिद्ध गायक सोनू निगम, लेखक जया बच्चन साथ में थे। विक्रम घोष ने कहा कि महत्वाकांक्षी युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा और महान बांसुरी वादक, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि बांसुरी के सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया, राग भोपाली में वो छात्र अपना वादन कर रहा था, और वो पुस्तक का विमोचन होने के खुशी में जिन लोगों ने कुछ बात कहे थे उसका स्मरण कर रहे थे। बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए एक मान का विषय है
कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी शायद राजनांद गांव में ही पड़ती है। अनेक कलाकारों ने अपने कृति, अपनी प्रतिभा को और चारों तरफ बिखेरा है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, स्वप्निल करके अंबिकापुर के हैं, सरगुजा जिसको हम बोलते हैं, वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद अपनी आवाज को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। प्रोडक्शन हाउस में उनका खुद का यह है, सुरों की नई पहचान दिया और ब्रांड एम्बेसडर भी बने। आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जिन कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को बिखेरा है, अनेक फूल खिले हैं। चैट बॉक्स में मैं देख रहा था कि कई लोग बड़ा खुश हो गए, उनका दिन भर मन मायूस था और कोरोना के कारण तो कई लोग आत्महत्या तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिप्रेशन जैसी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे कार्यक्रम भी लोगों के अंदर एक उत्साह और उमंग भरने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय के होने के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं को विशेष रूप से बहुत बड़ा लाभ मिला है। हम सब मानते हैं संगीत ईश्वर का साक्षात रूप एवं ईश्वर का प्राणी मात्र के लिए एक विशिष्ट वरदान है। अनेक विधाओं की भांति संगीत का आधार भी वेदों को ही माना गया है। विश्व के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र साधन नाद है। संगीत कला लौकिक पारलौकिक दोनों सुखों को प्रदान करने वाली है। संगीत वह कलात्मक विद्या है जिसमें गीत, वाद्य, नृत्य, लयात्मक, जो हम लोगों ने अभी देखा, समन्वय दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न धर्मों में संगीत की उत्पत्ति के लिए अलग अलग सिद्धांत प्राप्त होते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार वेद का बीज मंत्र ओम है और ओम ही हमारी आदि शक्तियों का मूल है। जब हम सब इन बातों का विचार करते हैं तो अनेकों प्रकार का विचार आता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जंगल में रहने वाले लोग, जो वनवासी समाज है, बहुत बड़ी संख्या में उनकी लोक परंपराएं हैं और उन परंपराओं को देखने का मुझे लगता है कि यदि अवसर मिले तो जरूर देखना चाहिए। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन सारी क्षेत्रों के बारे में केवल पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं है। मैं सबसे ये आग्रह करता हूं कि उस लोक कला को, लोक संस्कृति को देखने का प्रयास करें, क्योंकि देखने के बाद कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, देखने से विश्वास होता है। उस लोकल चीज को वोकल करने की आवश्यकता है। अनेक प्रतिभाएं, अनेक प्रकार की परंपराएं संगीत के क्षेत्र में आज भी जीवंत हैं। उसको जग हाजिर करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आज का जो थीम टॉपिक है और विशेष रूप से एक शाम शहीदों के नाम समर्पित ये पूरी जो अपना कला मंच है, आज का उनके लिए समर्पित है। तो जरूर वो सारी चीजों को देखने का हम प्रयास करें। जितना हम देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही हमारा आनंद दुगुना होता जाएगा और इस आनंद को आगे बढ़ाने का काम संगीत के माध्यम से बहुत बखूबी होता है। कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा उदास है या डिमोरलाइज है, यदि उसको संगीत सुना दीजिए तो उत्साह भर जाता है। बड़ी भारी ताकत है। इसीलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर अनेकों प्रकार की ऐसी प्रतिभाएं, अनेकों प्रकार की ऐसी सारी चीजें जो दुनिया में ले जाने की आवश्यकता है और अपने यहाँ उपस्थित कई कलाकार अपनी विधा को ले जाने का प्रयास किया है।
नए नए कलाकार, बहुत लोगों को मेरे को पता है कि जब ये सारी चर्चा चल रही थी तो जो इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही थी टीम, उनके पास बहुत लोगों का निमंत्रण आया कि हमको भी मौका दिया जाए। मैं समझता हूं कि उनको भी कोई और कार्यक्रम करके देना चाहिए। बहुत सारे लोग टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद वो अपनी बात को नहीं रख पाए, अपने स्वर को नहीं सुना पाए, अपने गीत को नहीं सुना पाए जो शहीदों के लिए समर्पित थे। मुझे लगता है कि कोई और कार्यक्रम करके भी इसका आयोजन करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रयास है। समाज के अंदर हमेशा ऐसी प्रेरणा जगती रहनी चाहिए। हम सब लोगों ने लता मंगेशकर का वो गीत सुना होगा, जो शहीद हुए हैं उनकी, कितना जग हाजिर वो गीत हो गया और विश्व विख्यात हो गया। मैं अपनी बात को रोकते हुए कि काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते, उनकी मृत्यु कभी न होती, वे केवल करते दिखते, वे केवल करते दिखते। मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमलेश सिंह जी। मैं कल्याण मंत्र से पहले मैं आभार व्यक्त कराना चाहूंगी माननीय भूपेंद्र सिंह जी से, जो अध्यक्ष हैं हिंदू जागरण मंच के, व हाईकोर्ट के वकील हैं, सरगुजा के रहने वाले हैं, अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच माननीय भूपेंद्र सिंह जी। मैं भूपेंद्र सिंह, हमार हिंदू जागरण मंच कार्यालय में सब जितना जन है सबके जय जोहार। हमन हिंदू जागरण मंच करते आभारी है रमन सिंह जी कर, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा कर और पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ कर। आभारी हैं कमलेश सिंह जी की, जिनकर निर्देश में हमन इसका कार्यक्रम कर पा रहे। मैं आभारी हैं जिनकर बहुत प्रयास रही हमन के कार्यक्रम के सफल करे बर और बहुत सहयोग मिली। हम आभारी हैं अपन प्रदेश संगठन मंत्री सुशील जी कर, जो दिन रात मेहनत करके ये कार्यक्रम ला अपन मंजिल तक पहुंचाइन। हम आभारी हैं मुकेश शाह जी के, जो तिरंगा अभियान आंदोलन कर संस्थापक हैं, और विशेषकर आभारी हैं आभा तिवारी जी के, जो कि दिन रात मेहनत करके सबसे संपर्क करके ये कार्यक्रम के गठित संचालन सफल संचालन करी। मैं जिसका छत्तीसगढ़ के कलाकार मनाइन उनकर भी आभारी हैं सुरेश दुबे जी, जो गणेश का मधुर गणेश वंदना हर सुनाइन। आभारी हैं भारती बंधु जी के, पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु, जो कबीर वाणी ला हमन के याद दिलाइन। जो कबीर वाणी ऐसा है कि बिसरत जात है सब, तो तेकर सुरता हर करीन। प्रकाश अवस्थी जी कर मैं विशेष आभारी हूं, काहे कि ये कोरोना काल में जतका प्रवासी मजदूर हर लौटिन है, ओकर एहसास दिलाइन कि ये तो छैया भुइया जब बने रही तबे कहे रहे हमन। तो शैल साहू जी के विशेष आभारी हैं कि उन्होंने वो अपने स्वरचित रचना हला बताइन, और छत्तीसगढ़िया के चिन्हारी भी बताइन कि छत्तीसगढ़िया में का चिन्हारी है। उनकर अतका मिठाई छत्तीसगढ़िया गीत है कि मन हर गदगद होगी। संजू नागदेव जी का आभारी हैं, जौन की हमारे वीरता का एहसास कराएं। उनकर गीत से जब सुने तो हमन का रोम रोम ला खड़ा होगी कि अतका वीरता हमन में है।
सलील रंजन गुरु जोन की हमारे छत्तीसगढ़ के नवोदित कलाकार है, तेकर भी मैं आभारी हूं कि अटका मिठाइस गीत हर अरपा पौरी के धार कि जी मन गदगद होती। कल्याण पांडे जी कर मैं विशेष आभारी हन, काहे कि एक मंत्र देहिन वो मोर संग चलो रे। हिंदू जागरण मंच करा से मैं आश्वासन देहत हूं कि जब जब हमन सब कल्याण प्रसाद पांडे जी के संग चले बर तैयार हैं। मैं आभारी हन वीरेंद्र कुमार सोनी जी के, जिनकर छत्तीसगढ़ी गीत तो अतका जीरा में छुरी चलाई इसकी मोरो हर दिल हर विधायक। कांति कार्तिक यादव जी के मैं आभारी हूं, उनकर अतका मीठा बोल रही गीत कर छत्तीसगढ़ कर माटी कर याद दिलाइन, छत्तीसगढ़ कर माटी कर विशेषता बताइन, जो कि हमन विसरत जात हन धीरे धीरे। मैं महादेव हिरवानी जी कर आभारी हूं कि उनकर अचूक नैना के बाण राष्ट्र के निर्माण करी। मैं सावित्री कहार जी कर भी आभारी हन। और अंत में मैं फिर से विशेष आभारी हन आभा तिवारी जी के, और जमो झन ला आभारी हन, जमो सुनवैया कर आभारी हन, जो अपन टाइम हर देकर ये कार्यक्रम ला सफल बनाइन। और उस सब झन ला आभारी हन जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यक्रम में सहयोग करी। कहीं ना कहीं से हमार उनकर योगदान है, जिनकर भी मैं आभारी हूं। और मैं उनकर विशेष आभारी हूं जो जिनकर नाम भूल चूक से छूट गए हो, मैं उनकरो आभारी हूं। मोर हिंदू जागरण मंच मोर करा से सबके धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी। मैं अब कल्याण मंत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ माननीय सुशील यादव जी को, जो संघ के प्रचारक हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच छत्तीसगढ़ केंद्र बिलासपुर। माननीय सुशील यादव जी। कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शाश्वत जी लीव कर।